सफलता का रास्ते पर जाना चाहते हो तो निष्फलता का डर खत्म कर दो। यूं ही तो सारा डर खत्म कर दो। जिंदगी में सभी प्रकार का डर जिस दिन खत्म हो गया उस दिन आप सफल हो गए। पूरा डर को खत्म करना है। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं, कई बार हमने दिनेश भाई ने कहा है, डर गया सो मर गया। क्या बोला भाई? डर गया सो मर गया। इसीलिए दूसरा स्लोगन ये भी लिखना है, सभी का लिखना है, लिखेंगे तो होगा। डर गया सो मर गया लिखना है। जिस दिन डर आया, ये स्लोगन याद आना चाहिए। डर गया सो मर गया। दूसरा शब्द है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, इसीलिए डरना मना है। ये तीन स्लोगन जिसने अपनी डायरी में लिख लिया, जिन्होंने उसको फॉलो कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं। समझ लो ये डर है, डर, ये डर है। डर के आगे जीत है, यानी कि यहां जीत है। ये समझ लो यहां जीत है, ये डर है। हम यहां से आ रहे हैं, सामने आया डर, डर आया, हम यहां से वापस चले गए। क्योंकि डर आया हम वापस चले गए, डर आया वापस चले गए। कहां कहां डर आता है पता है? प्लान देने से डर आता है। क्या आता है भाई? प्लान देने जाने से डर लगता है। मैं किस किस को प्लान दूं, कोच को प्लान दूं, कौन क्या बोलेगा, समझेगा या नहीं समझेगा, नहीं मानेगा। डर है पहला, खड़े होकर बोलने का डर है भाई। डर है, ये खत्म कर दो ये डर को। उसके बाद फॉलोअप करने में डर लगता है भाई। क्या लगता है? फॉलोअप ही नहीं करते हम। दोबारा प्रोडक्ट देने से डर लगता है। घर से बाहर जाने से डर लगता है। लोगों के सामने आरसीएम बोलने का डर लगता है। इस सारे डर को खत्म कर दो। जिस दिन आपने ये डर को खत्म कर दिया, ये डर को चकनाचूर कर दिया, तो आगे जीत है। क्या भाई? आगे जीत। इसीलिए फिर भी कहना चाहता हूं, डर गया सो मर गया। डर के आगे जीत है, इसीलिए डरना मना है। हाँ, चैलेंज आएगी, परिस्थिति आएगी, उसका सामना करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कहता चैलेंज मुश्किल परिस्थिति का सामना आएगी। आएगी का मतलब क्या है? ये दिवाली का समय है और हमें टारगेट से चलना है। ये परिस्थिति है, उसका सामना करना है। क्योंकि ये सामना इसलिए करना है कि हमारी स्किल ही तब ही डेवलपमेंट होगी जब हम परिस्थिति का सामना करेंगे। और मैं तो हमेशा कहना चाहता हूं सर, मैंने दिनेश भाई से कई बार सुना, अगर हमें क्लास चेंज करना है तो परीक्षा आएगी। अगर 9वीं क्लास में मैं पढ़ रहा हूं, मुझे 10वीं क्लास में जाना है, तो रमेश भाई अभ्यास करना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, पास होकर हम 10वीं क्लास में जाएंगे। 10वीं क्लास में से अगर 11वीं क्लास में जाना है, एग्जाम देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी मुकेश भाई? एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम जब तक हम नहीं देंगे तब तक क्लास चेंज नहीं होगा। हम मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना चाहते हैं, हम मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना चाहते हैं, तो हमें भी एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ एग्जाम का मतलब ये नहीं कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, नहीं। परिस्थिति ये है कि अभी दिवाली का समय है, आखिरी दिन पर दिवाली है, लोग छुट्टियों में चले गए और हम अपना काम करें। क्या करेंगे भाई? हम अपना काम करेंगे। ये है एग्जाम। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं, एजुकेशन की दुनिया में पहले पढ़ना पड़ता है, फिर एग्जाम देना पड़ता है। एजुकेशन की दुनिया में पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन सफलता की दुनिया में पहले एग्जाम देना पड़ता है, फिर पढ़ना है, फिर क्लास चेंज करना है। क्या करना है भाई विजय भाई? एजुकेशन की दुनिया में, नरोत्तम भाई, एजुकेशन की दुनिया में पहले परीक्षा देनी है। सॉरी, एजुकेशन की दुनिया में पहले पढ़ाई करनी है, फिर एग्जाम देनी है, फिर पास होकर क्लास चेंज करना है। लेकिन सफलता की दुनिया में
पहले एग्जाम देनी है, फिर पढ़ाई करनी है कि मैं इस एग्जाम में पास कैसे हो जाऊं, फिर क्लास। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ साहब, मुकेश भाई, परमात्मा हमें 25,000 से 1 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। कहाँ लेके जाना चाहते हैं भाई? 2 लाख पर लेके जाना चाहते हैं, 5 लाख पर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन क्या लगता है, 30,000 की एजुकेशन में 2 लाख थोड़ा मिल सकता है? मैं आपके सामने हूं, एक 7,000 का रत्न कलाकार, एक डायमंड मैन, अपनी जिंदगी को काट रहा था, पता ही नहीं था कि जिंदगी कैसे बदल सकती। लेकिन जैसे ही मैं आरसीएम में आया और धीरे 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 बात को समझ में आ गई कि अगर क्लास चेंज करना है तो मुझे अपना डेवलपमेंट करनी पड़ेगा, लीडरशिप को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब हो सकता है। सॉरी। तो क्लास चेंज करना है, अपर क्लास में जाना है। मैं कई बार दिनेश भाई से सीखा हूं, एग्जाम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पता है? एक 30 रुपए का मटका हम लेने के जाते हैं ना, पानी का, 30 रुपए का, तो हम 30 बार उसको टकोरा मार के चेक करते हैं कि ये पानी भरने के लायक है कि नहीं। हेलो, क्या करते हैं भाई? 30 बार उसको टकोरा मार के चेक करते हैं ये पानी भरने के लायक है या नहीं है। क्या गीता बेन, कैसा कभी ऐसा हुआ कि मटकी लेने के लिए गया पानी का? गीता बेन, उसका ध्यान कहीं और है। चलो रेखा बेन तो पूछता, रेखा बेन कभी ऐसा हुआ कि पानी का मटके की जरूरत थी और यूं ही चले गए और यूं ही पकड़ के लेके आए? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हम कभी मटका लेने के लिए जाता है ना पानी को, तो हम 30 बार उसको हम चेक करते हैं। सोनल बेन कितनी बार? 30 बार चेक करते हैं कि पानी भरने के लायक है या नहीं है। तो यहां भी हमें परमात्मा 25-30 हजार की इनकम से हमें 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की इनकम पर लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी हमें चेक करेगा कि ये 30,000 के लायक है या नहीं। हमारे पास 1 लीटर की पानी की बोतल है और हमें उसमें 5 लीटर डालना है, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हमें 5 लीटर की बोतल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पात्र तो बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पात्र, पात्रता बदलनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं अभी विपश्यना का एक साधना करके आया, वहां से मैं बहुत कुछ सीख के आया और अभी मैं लगातार यही सब्जेक्ट पर चलता हूं। पात्रता बदलनी पड़ेगी, पात्र बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ। एक माँ ने खीर बनाई, बहुत अच्छी, स्वादिष्ट, टेस्टी, दूध, घी, इलायची, जायफल जो भी डालना था डाला, चीनी नहीं डाली, शक्कर डाली, और उसका 4 साल का एक बच्चा था, उस बच्चे के लिए बनाई थी। और टेस्ट ही इतना शानदार आ रहा था, उसकी सुगंध इतनी टेस्टी आ रही थी, अगर भूख भी ना लगे ना लगी उन्हें तो भी खाने का मन हो जाएगा। और ये ऐसा खुशबू देखकर बच्चे भी चिल्ला रहे थे, मम्मी जल्दी से खीर दे, मम्मी जल्दी से खीर दे। खीर तैयार हो गई, बच्चे को बुलाया, चल बच्चा, बेटा खाने के लिए आ जा। बेटा आ गया खाने के लिए, बैठ गया खाने के लिए। माँ ने खीर डाली पात्र में, और जैसे ही पात्र में खीर डालकर माँ ने बोला बेटा खा ले, तो बच्चा ने जिद की, नहीं खाऊंगा। क्या बोला? मैं नहीं खाऊंगा। फिर बोला माँ ने, बेटा खा ले, खीर बनाइए। बेटा कहे मैं नहीं खाऊंगा। माँ उसको काला वाला कर रही है, बेटा टेस्टी है, मीठी है, इलायची भी डाली है, जायफल भी डाला, तू खा ले। बेटा ना कर रहा है। आखिर का माँ पूछ रही है कि बेटा क्यों नहीं खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चा कह रहा है, मुझे मेरे पात्र में खीर दो। क्या बोला उन्होंने?
मुझे मेरे पात्र में खीर दो। यानी कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको हम जो जिस ग्लास में ही दूध देते हैं ना वही ग्लास में पीते हैं, दूसरा ग्लास में वो पानी नहीं पीते। सही है ना? उसको जो भी डिश देते हैं ना वही डिश में खाते हैं। तो उस माँ ने जो दूसरा पात्र में खीर डाली थी, तो बच्चा ने मना कर दिया कि मुझे मेरे ही पात्र में खीर दे। तो माँ कह रही है बेटा पात्र कुछ भी कोई भी हो, तेरे तो खाने का मतलब है, तू खा लेने, टेस्टी है। लेकिन वो बच्चा नहीं मान रहा है। आखिरकार माँ है, पात्र चेंज कर दिया, पात्र बदल दिया। और पात्र बदलने के बाद जब खीर सामने रखी कि बोल बच्चा आप बेटा आप खा ले, फिर बच्चा जिद कर रहा है, अब मैं अभी भी नहीं खाऊंगा, अभी भी नहीं खाऊंगा। फिर माँ बोल रही है बच्चा अब तो तेरा पात्र आ गया, अब तो खा ले। बेटा बोल रहा है नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। फिर माँ पूछ रही है अब क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो बच्चा कह रहा है कि इस खीर के अंदर इलायची का 2-3 जो दाना था, वो उसको कंकर लग रहा था, वो कंकर निकाल दे उनमें से। क्या निकाल दे? उनमें से कंकर निकाल दे। बहुत सारे लोगों को दाल में जब नीम की पत्ती होती है ना, नहीं मजा आता, धनिया डालते हैं मजा नहीं आता, टमाटर मजा नहीं आता किसी को। ऐसे ही उसके खीर के अंदर इलायची के 2-3 दाने थे, वो निकाल दे, उसको कंकर लगता था। माँ ने बोला कि ये कंकर नहीं है, इलायची है। लेकिन बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था, समझने के लिए तैयार नहीं था। वो बोले निकाल दे तो ही खाऊंगा। माँ ने निकाल दिया, चल ले निकाल देता। बस ये स्टोरी मैं बस बता रहा हूं इसीलिए, उसका पर्पज ये है, उसका मतलब ये है कि आज हम बच्चे नहीं है कि हमारा माँ अपना पात्र बदल दे। हम बड़े हो चुके हैं, अपना पात्र हमें खुद बदलना पड़ेगा। हम बड़े हो चुके हैं, जहां जहां जरूरत पड़े अब माँ नहीं आएगी, हमें अपना पात्र खुद बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला। और उनमें जी इलायची जो है ना, वो कंकर दिख रहा है ना, वो शायद आपको लगता है चैलेंज है, आपको लगता है मुश्किल ही है, आपको लगता है डर है, लेकिन यही तो टेस्ट है आपकी लीडरशिप को डेवलपमेंट करने का। यही तो है आपकी स्किल को डेवलपमेंट करने का। यही तो है ताकत भाई, कंकर नहीं है, टेस्ट है इसका। जाइए लोगों के सामने, प्लान दीजिए, लीडरशिप को डेवलपमेंट करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए साहब। अब ये पात्र बदलना है, हम खुद बदलेंगे। जितना बड़ा पात्र हम करेंगे उतना बड़ा कुछ होगा।